रुपए देने का ऐलान किया था सरकार ने। वो 2000 रुपए तो दे रहे, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तेहारात चलवा दिए। यानी गरीब को दे रहे हैं 2000 रुपए महीना, और उसकी तशहीर के लिए करोड़ों रुपए के इश्तेहारात अखबारात को दे दिए, हर एक को दे दिए कि चलाओ इन इश्तेहारों को, ले लो पैसा। मीडिया के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। इमरान खान ने कल बात करते हुए कहा था कि हमने अपने दौर में पैसे कंजूसी के साथ खर्च किए, क्योंकि अवाम के पैसे थे, हमने मीडिया को भी उस तरह नहीं दिए, जहां जरूरत थी वहां खर्च किए। तो इसलिए मीडिया यहां पे बावला हुआ फिरता है और हर तरीके से इस इंपोर्टेड सरकार को सपोर्ट करता है। और चीजें आप देखें, इमरान खान साहब के दौर में जीडीपी का साइज कितना बढ़ गया है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है, पीपल्स पार्टी के दौर में हर साल 14 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही। नून लीग के दौर में हर साल 11 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही। पीटीआई के दौर में हर साल 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलती रही। हालांकि कोरोना वायरस पीटीआई के दौर के अंदर आया, 2.5 साल के लिए पूरा दुनिया बंद थी। लेकिन इसके बाद यानी 3.5 साल हुकूमत की है, बीच में से 2.5-2 साल तो कोरोना की वजह से दुनिया बंद थी। लेकिन 18 लाख नौकरियां हर साल इमरान खान ने दी है, 11 लाख नवाज शरीफ ने दी है, और 14 लाख आसिफ अली जरदारी ने हर साल पाकिस्तानियों को नौकरियां दी हैं। जो ज़रूरी पैदावार है उसमें 60% का इजाफा हुआ तहरीक इंसाफ के दौर में, 60%। और इसके अलावा भारत के साथ अगर आप तरक्की का मुकाबला करें तो पाकिस्तान ने तरक्की की है इमरान खान के दौर में 13.82%, लगभग 14% के करीब, और भारत ने की है 12.4%। तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा शरह से तरक्की कर रहा था तारीख में बहुत लंबे अरसे के बाद। उसके बाद जो पाकिस्तान का टोटल जीडीपी है, यानी जो टोटल मजमूई पाकिस्तान की पैदावार है या मईशत का जो हुजब है, पूरी की पूरी जो मईशत है वो कितनी बड़ी है। नवाज शरीफ के दौर में 315 अरब डॉलर थी, 315 अरब डॉलर। इमरान खान साहब के दौर में 383 अरब डॉलर तक पहुंची, और 21% का इजाफा पाकिस्तान की मईशत के मजमूई साइज के अंदर इमरान खान साहब ने किया है। और कोरोना वायरस के बावजूद, कोरोना ना होता तो हो सकता है वो 100% इजाफा कर देते, लेकिन कोरोना के बावजूद 21% उन्होंने इजाफा किया है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा बेचते हैं, नवाज शरीफ 19.5 अरब डॉलर, इमरान खान 31 अरब डॉलर तक लेकर आए सालाना, और यह 60% का इजाफा है। एक और चीज, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो बरामदात हुई है उनमें 25% का इजाफा हुआ है। 24.7 अरब डॉलर नवाज शरीफ का दौर और 31 अरब डॉलर इमरान खान का दौर। जीडीपी 2 सालों में पाकिस्तान में लगातार 5.25 और 6% के करीब रही। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और यह भी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में हुआ। नवाज शरीफ साहब के दौर में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 सालों में यह कामयाबी मिली हो। कोरोना की वजह से पहले नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान उठ गया। इसके बाद बजट में एक और चीज है, और इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान के लिए और आजाद कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेजेस रखे थे, और उनके लिए बजट में पैसा रखा था। लेकिन ये जो पीडीएम की सरकार आई है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए कोई पैसा नहीं रखा। यानी आजाद कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 70 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 0 रुपए रखे। 0 लिखा हुआ है बजट की दस्तावेज के अंदर कि इन्होंने 0 रखा हुआ है बजट, जबकि इमरान खान साहब ने 70 अरब रुपए इन 2 मुल्कों के लिए, 2 इलाकों के लिए, सॉरी, एक तो आजाद कश्मीर है, उसको एक मुल्क का स्टेटस है और वो पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, उनके वजीर आजम है, और एक गिलगित बल्तिस्तान है जहां पे वजीर आला है। तो 70 अरब रुपया स्पेशली इमरान खान साहब ने रखा था, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनके लिए कुछ नहीं रखा। इस वक्त का जो लेटेस्ट आदादोशुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक, लेटेस्ट जो आदादोशुमार है इस हफ्ते के, महंगाई की शरह
हुकूमत तो दावा कर रही है ना कि 15% से कम है, लेकिन अभी अखबारात में छप गया है और सरकारी आदादोशुमार भी आ चुके हैं। उनके मुताबिक 24% तक महंगाई पहुंच चुकी है। और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी इदारे कह रहे हैं, जबकि अमरीकी मईशतदान है और स्टीव हॉन्के उनका नाम है, ये अमरीकी मईशतदान है और उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की असल शरह 40% से ज्यादा है और हुकूमत जाली महंगाई की शरह 13.76% दिखाना चाह रही है, जबकि महंगाई 3 गुना ज्यादा है। जबकि इस हफ्ते के जो आदादोशुमार आए हैं वो ये बताते हैं कि 24% तक पाकिस्तान में महंगाई पहुंच चुकी है। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने जब कतर के साथ गैस का मुआहिदा किया था वो 13.37% पर किया था, जबकि इमरान खान साहब ने जब ये मुआहिदा किया तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने 10.20% पर किया था। यानी इस डील के नतीजे में पाकिस्तान को 10 साल में $3 अरब की बचत होगी और ये एक बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम है जितनी सऊदी अरब आपके पास रखवाता है तो बाद में आपको मुसीबत पड़ जाती है जब वो वापस मांगते हैं तब। 33 अशिया इस हफ्ते महंगी हो गई है, आलू और इसके अलावा टमाटर, घी, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें महंगी हुई है। सिर्फ 5 चीजें ऐसी हैं और जिनकी कीमत 13 चीजें, 1 और 8 1 18 चीजें, जिनकी 33 चीजें महंगी हो गई है। 18 चीजों की कीमत में इस्तेहकाम रहा है। यानी जो आपकी फूड बास्केट है या जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो एक बास्केट बनाई गई है जिसमें जरूरियात जिंदगी का रखा गया है कि ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, उनमें से ज्यादा चीजें हर हफ्ते बहुत ज्यादा महंगी होती चली जा रही है और 24% तक महंगाई बढ़ गई है। गरीब आदमी के ऊपर जिस किस्म का बोझ इस हुकूमत ने डाला है इससे पहले कभी नहीं आया। यानी वो जो सिख की गलतफहमी दूर हो गई थी और टेंशन खत्म हो गई थी कि इस गाय के सींगों के अंदर पांव फंसाऊंगा तो क्या होगा, तो पाकिस्तानियों की भी टेंशन अब दूर हो जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ इतना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था कि लंबे बूट पहन के बारिश में खड़े हो गए, इतना ही एडमिनिस्ट्रेटर था कि ब्यूरोक्रेसी को डांट लिया, उंगली हिला दी, फलां को इधर कर दो, फलां को इधर कर दो। और जो इनके बच्चों ने गुल खिलाए, जिस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस तरह से इन्होंने पैसा बनाया, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंटों के अंदर पैसा डाला। और यही में मैं एक खबर देख रहा था कि जब से इनके केसेस चल रहे हैं, इनके केसेस से वाबस्ता 15 अफराद अब तक हलाक हो चुके। यानी 15 लोग ऐसे हैं जो शरीफ खानदार के केसेस से किसी ना किसी सूरत में जुड़े हुए थे और वो सारे इंतकाल फरमा चुके हैं, वो लोग अब जिंदा नहीं है। तो इनके केस के साथ जुड़ने वाला बंदा मौत के मुंह में चला जाता है और ये जिंदा भी रहते हैं, हशाश बशाश भी रहते हैं और इनके केसेस का नतीजा भी नहीं निकलता। मौजूदा बजट के नतीजे में जो सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। यानी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इमरान खान साहब के दौर के अंदर फल फूल रही थी और उन्हें अपना घर की एक स्कीम भी दी हुई थी जिसमें लोग सरकार से पैसा लेकर अपना घर ले रहे थे और फिर आसान किस्तों के ऊपर पैसा वापस कर रहे थे, वो भी खत्म। उसके लिए कोई फंड नहीं रखा गया। जबकि बजट के जो असरात हैं वो सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में पड़े हैं और बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है। अब उसकी वजह से ये इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। तो लगातार एक के बाद एक डेंट डाल रहे हैं। एक और खबर आ रही है, इसकी आने वाले दिनों में तस्दीक हो जाए।